all of you. My name is Shekhar. जैसे मेरे कोलीग ने बताया हम कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं है, बट आपकी कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद I concluded few things and I felt that it should be communicated and it will be shared and it will be most important, extremely important to share with you. जितनी कॉन्वर्सेशन मैंने आपके साथ सुनी, जैसे अभी सर ने ये बात पूछा कि हम अपने सर्वर पर दे सकते हैं या इसको नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको इस डेटाबेस को रन करने के लिए एंटरप्राइज लाइसेंस चाहिए जिसका 90 लाख रुपए कॉस्ट है, क्या क्लियर करेंगे? इसके अलावा इसमें व्हाट्सएप चलता है जिसमें सिग्नल आज टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसके लिए एक अलग सर्वर चाहिए। इसमें क्लाउड टेलीफोनी चलता है जिसमें एस्ट्रिक सर्वर चलता है, एसएमएस चलता है जिसमें एसएमपीपी चाहिए, जिसमें मेल चलता है एसएमपीपी चाहिए। कितने सर्वर्स लेंगे आप? चलो आपने अपने प्रीमिसेस पे सर्वर्स डाल भी दिए, महीने का अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16 लाख का कॉस्ट है। इंडिया में कौन 15 से 16 लाख रुपए का कॉस्ट एक सीआरएम को यूज करने के लिए देगा? सबने यूज किया डेटाबेस के लिए। आप अगर रेडी हैं इस कॉस्ट को तो 7 दिन में हो जाएगा, आपका डेटा आपके पास रहेगा। इसके अलावा उस डेटा को, यहाँ पे पिक्चर एंड नहीं होता है, इसके अलावा अगर आपने वहां पे सर्वर्स होस्ट कर भी लिया, आपका डेटा आपके पास है, कल उस सर्वर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको मेंटेन करने के लिए आईटी का स्टाफ कहाँ से लाएंगे? उसको मेंटेन करने के लिए बैंडविड्थ कहाँ से लाएंगे? उसके लिए जो बैकएंड पे मैनेजमेंट चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वो कहाँ से मैनेज करेंगे? इन कस्टमर्स को इकोनॉमिकली सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके, इसीलिए इसको क्लाउड पर डाला गया है। डेटा प्राइवेसी की बात आती है। कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, मतलब मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉरी मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, तो अगर कोई गलती हो जाए तो इग्नोर कर दीजिएगा। आप ये मत देखिएगा कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, आप उस कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन मैंने सुना उसके बेसिस पर मैंने कुछ कंक्लूड किया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंड आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप जो हैं, आपके पास खुदा न खास्ता कभी कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आपके साथ हो जाता है, रात को कोई ऐसा इमरजेंसी हो जाता है जो आप मतलब आपकी सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क है। मगर में आपके पास एक हॉस्पिटल है, लेकिन उस हॉस्पिटल में इस तरह का र्यूमर है कि वो मतलब आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, क्या करेंगे आप? नहीं, ये ऐसी कंडीशन में शायद आपका डिसीजन ये हो, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स मेरे को लगता नहीं कि उस स्टेज पर आपकी बात आएंगे, उनका कंसर्न नहीं होगा। लेकिन कोई ऐसा नहीं होता कि कई बार चीजें क्या है, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि कई कंसर्न है, लेकिन इससे पहले मैं कुछ छोटी छोटी चीजें आपको बताना चाहता हूँ जो मतलब ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। 2-4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस पर आने से पहले आप थोड़ा सा रिवाइड कीजिए उसको। सबसे पहले देखिए, आज की डेट के अंदर सर ने बहुत अच्छी बात बोली, द बिजनेसेस आर नॉट सक्सेसफुल हु आर विद टाइम, द बिजनेसेस आर सक्सेसफुल हु आर अहेड ऑफ टाइम। आज बिजनेस में कामयाब वो नहीं है जो समय के साथ है, आज कामयाब वो है जो समय से आगे है। आज की डेट के अंदर जो ऑटोमेशन है वो चॉइस नहीं है, वो नेसेसिटी है। आपके पास चॉइस नहीं है, वो नेसेसिटी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 99% बिजनेस जो है, 99% बिजनेस जब वो स्केल करते हैं, आप भी जब स्केल करेंगे तो वो फेल हो जाते हैं। एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। बहुत सारे
ऐसे बिजनेसेस हैं, शायद यहाँ पर भी बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं, इनफैक्ट हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। उन्होंने बहुत छोटी सी कैपिटल से काम को शुरू किया, 1000 रुपये से, 2000 से, 3000 रुपये से, 4000 रुपये से, 10,000 से, 1 लाख से, 2 लाख से, एक सर्टेन लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ गए। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक का टर्नओवर को लेकर आ गए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब उनके पास कुछ भी नहीं था तो उन्होंने 2 करोड़ और 3 करोड़ का कंपनी बना दिया। लेकिन जब उनके पास 2-3 करोड़ रुपए हैं और उनके पास रिसोर्सेज हैं, आप प्लीज इस बात को समझिए, उसको 100 करोड़ पे नहीं बना पाए। जब उनके पास कुछ भी था तो वो 2-3 करोड़ का कंपनी बना दिया। लेकिन जब उनके पास रिसोर्सेज है, कैपिटल है, तो वो क्यों नहीं बना पाए? चेंज अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, वो अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहे। अब उसके कुछ छोटे छोटे रीजंस हैं। कई बार ऐसी कई चीजें इतनी माइक्रो होती हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन हम उसको इनविजिबल कैंसर बोलते हैं। ये बिजनेस का कैंसर है जिसमें हमारा ध्यान नहीं जाता, वो बट धीरे 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 करके बिल्ड होता रहता है। बहुत माइक्रो चीज है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं नोट कर रहा था, जब आप क्वेश्चन कर रहे थे तो मैं नोट कर रहा था। आज की डेट के अंदर जो एसएमईज हैं, अभी मैंने सुना कई लोग एसएमईज सेक्शन को सर्व करना चाहते हैं। मैं आपको हार्डकोर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा। एसएमईज का इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? वो पीपल डिपेंडेंट है। अभी सर बोल रहे थे वो टैग नहीं कराना चाहते, पीपल डिपेंडेंट है। एक हमारे इंश्योरेंस के ही कुछ क्लाइंट थे और एक रियल एस्टेट में क्लाइंट थे। उन्होंने बहुत जोश से काम को शुरू किया। आप प्लीज साइकिल, मैं आपको इनविजिबल कैंसर बता रहा हूँ विद बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज, व्हाट आई हैव नोटिस्ड। 15 लोग डाले, बहुत जोश शोर से काम को शुरू किया। 4-6 महीने के बाद डाउन हो गए। पता क्या, ये लोग भाग गए। अभी हायरिंग चल रही है, 1-2 महीने रुक जाओ। 1-2 महीने बाद फिर लोग आ गए, फिर 2-4 महीने उन्होंने काम को किया, या फिर सब भाग गए। आपने एक बात नोट करी कि ये करते 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 कितने साल बीत गए? क्या हम एक सर्कल में घूम रहे हैं या हम अब जा रहे हैं? आप खुद अभी अपना 3 साल 4 साल पीछे का उठा के देखो। इसमें मैं भी इंक्लूड हूं, ऐसा नहीं है कि दैट वी आर नॉट इंक्लूडेड इन इट, वी आर आल्सो इंक्लूडेड। आप 2 से 3 साल अगर अपना एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे आपने कितनी ग्रोथ ली है और क्यों नहीं ली, कोई तो कारण होगा। तो एक्चुअली क्या है कि इस एसएमईज का जो सबसे बड़ा वेपन है, जो सबसे बड़ा वरदान है, वही सबसे बड़ा विशाल है, वो है मैन पावर। जिनके पास सही मैन पावर है, जो रिटेन्ड है, वो आगे, क्योंकि वो सर्कल में घूमते ही जा रहे। आप ट्रेंड उठा के देख लीजिए, 2-3 साल का ट्रेंड उठा के देख लिया कि क्या ट्रेंड है। वो मैन पावर का चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कई बार हम बिजनेस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम समझौता कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज इज नेक्स्ट टू फेलियर। आपको अगर आगे बढ़ना है, आपको इस विशेष सर्कल में नहीं जाना है, तो आपको टैलेंट चाहिए। लेकिन जो टैलेंट है वो ऑर्गेनाइज कंपनी में पसंद करना है, काम करना पसंद करता है। वो रिटेन, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अनऑर्गेनाइज्ड है, जंबल अप है, तो उसमें आपको सस्ती मैन पावर जरूर मिल जाएगी, लेकिन 6 महीने के बाद आप फिर से मैन पावर हंट कर रहे हो। इसी ड्यूरेशन के अंदर आप सर का जो बिजनेस है, वो मुझे पता नहीं कितने साल से बिजनेस कर रहे हैं सर, अप्रोक्सीमेटली 8 साल 7 साल से 10 साल से बिजनेस कर रहे होंगे, ज़्यादा हो गए। ये जिस काम को कर रहे हैं, कुछ टाइम पहले पॉलिसी गुजरा है, उसका आईपीओ भी आ गया। क्यों? छोटी छोटी स्टार्टअप कंपनीज आती हैं। अभी ये कुछ लोग स्टार्टअप्स कम्युनिटी पे काम कर रहे हैं, वो देखते देखते जाइंट हो जाते हैं, आप उनके सामने बॉले हो जाते हैं। वो क्यों? तो अगर आप
आपको सबसे पहले जो मैन पावर है वो टैलेंट लेना पड़ेगा, और टैलेंट लेने के लिए आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज होने के लिए आपको टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा। आपको एक अनसिक्योरिटी दिखती है डेटा की, और बहुत सारी जो अनसिक्योरिटीज हैं। देखिए, कई बार बिजनेस के अंदर चॉइस सही और गलत की नहीं होती, ज्यादा गलत और कम गलत की होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कम गलत बचाने के लिए कुछ ज्यादा गलत कर रहे हैं। यहां पर इन्होंने इनसाइट की मैन पावर ट्रैक करने की बात की, फील्ड की मैन पावर ट्रैक करने की बात की, और इनसाइट में जो इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं उनको ट्रैक करने की बात की। मैं आपको वो छोटी सी चीज़ बताऊँ, ज़्यादा लंबा मेरा कॉन्वर्सेशन नहीं होगा, तो आपसे सुना तो मैंने एक बार आपको बता दूँ। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो बारीकियाँ जिस पर आपका ध्यान नहीं जाता। कभी आपने ये सोचा है कि आप जिन लोगों को डिप्लॉय कर रहे हैं उनके क्या मैनर्स हैं? आप में से बहुत सारे लोगों को ओवरसीज एक्सपीरियंस होगा, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होगा। वहाँ की जो आइडियोलॉजी है वो आर्स पे चलती है। कितने आर्स हैं उनके और कितने यूटिलाइज हैं, कभी ध्यान नहीं दिया होगा। जिस एसजीआई पुणे की ये बात कर रहे हैं, 12 लोगों से बात करते थे और 112 क्लेम करते थे। 12 लोगों से बात करते थे, पकड़े गए। कौन काम करना चाहता है आज की डेट के अंदर? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये दोनों हैं, मेरे कोलीग हैं, अंकित हैं और अनिलेश है। सॉरी, थोड़ा एब्रप्ट एग्जांपल है, लेकिन आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ यू रियली वांट टू स्केल योर बिजनेस, मैं इन दोनों को बोलता हूँ कि आप जो है, आप 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दौड़ो, जितनी दौड़ सकते हो, जितने किलोमीटर दौड़ोगे उतने लाख रुपए मिलेंगे। सॉरी, थोड़ा एब्रप्ट एग्जांपल। आगे दौड़ते हैं, ये पूरी ताकत से लगाते हैं क्योंकि लाखों रुपए मिलेगा। मान लो ये 15 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं और इनको 15 लाख रुपए मिल जाते हैं। अगले दिन ये सेम लोग हैं, इनको बोलते हैं आपको फिर इसी ट्रैक पर दौड़ना है, लेकिन इनके पीछे 2 बुलडॉग छोड़ देते हैं। आप मुझे बताओ कि इनकी स्पीड 15 किलोमीटर की होगी? क्या इनकी स्पीड 15 किलोमीटर पर घंटे की होगी? इनकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी मिनिमम। इसका मतलब है 30 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ सकते थे। टांग वही है, ट्रैक वही है, सपोर्ट वही है, एटमॉस्फेयर वही है। तो कामयाब वो बिजनेस है जो पोटेंशियल को ट्रैक करता है, क्योंकि वो पोटेंशियल उसके अंदर ऑलरेडी है, और इस पोटेंशियल को ट्रैक करने की मशीन को ऑटोमेशन बोलते हैं। एक छोटी सी कंपनी है नागपुर के अंदर, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम करती है। यूएस वगैरह से रिकॉर्ड्स लेती है और एंटर करती है। 400-500 लोगों का हेडकाउंट है। एक दिन के अंदर उनका पर्सन 72 से 75 रिकॉर्ड एंटर करता था। आज की डेट के अंदर 310 रिकॉर्ड एंटर होते हैं। और आपको क्या लगता है कि ये उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है? क्योंकि उसकी तनख्वाह 30% बढ़ गई, उसकी इनकम 30% बढ़ गई, उसका इंक्रीमेंट हर 6 महीने में होने लगा, क्योंकि बिजनेस एक म्यूचुअल रिलेशन है। उसको खुद नहीं पता कि उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है। वो आपका काम है, आपके प्रोसेसेस का काम है जिसकी पोटेंशियल को ट्रैक करें। फिर या तो आप ये सोच लें कि भाई आपको ये डिसाइड करना है कि आपको उसको रिटेन करना है या उसको प्रोडक्टिव करना है। और मैं आपको ये बता दूं, ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस, only the productive people can retain in your organization because they earn it. तो ये आपका, आप यहाँ पे जितने भी बिजनेसेस बैठे, मैंने एक चीज और नोट करी, सर के बिजनेस की कमाने की क्षमता 20 लाख रुपए है। अगर वो 5 लाख रुपए कमा रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंगली ये 5 लाख रुपए कमाने के लिए 15 लाख कमा रहे हैं। हमारा जो सिस्टम है वो 5 लाख रुपए की अर्निंग को देख रहा है, लेकिन जो 15 लाख लूज कर रहे हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। वो बिकॉज ऑफ द नॉन ट्रैकिंग ऑफ द मैन पावर। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन
क्यों बड़ी? क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। They never compromise in the processes. एक चीज मैंने और अंडरस्टैंड की, जो मैं आपकी कॉन्वर्सेशन के अंदर मैंने फील किया, और ये जनरली मैंने अंडरस्टैंड किया है, देखा है मैंने, इंडियन बिजनेसेस जो हैं वो थ्रेट रिसेप्टिव हैं, वो अपॉर्चुनिटी रिसेप्टिव नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपका, भगवान न करे कभी किसी के साथ हो, कोई रिलेटिव आ गया, किसी की प्रॉब्लम हो गई, तबीयत खराब हो गई, आप ठंड में, दिसंबर की, जनवरी की पूरी रात में हॉस्पिटल में पूरी रात बिताएंगे। वहां पे ऑलरेडी 10 लोग हैं, लेकिन लिहाज में कि भाई मेरे को यहाँ पे रहना है क्योंकि बाकी के लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि थ्रेट आ गया, या कोई दिक्कत आ गई, कोई जीएसटी का नोटिस आ गया, कोई इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, कोई कंपेंसेशन की प्रॉब्लम आ गई। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा बिजनेस होगा एसएमईज के अंदर जो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट रजिस्टर कर रहा है और रात लगा रहा है? क्यों? क्योंकि आज मेरे लिए 190 कंट्री खुली है और मैं कैसे उसको स्केल कर सकता हूँ। कोई लगाएगा रात, कभी नहीं लगाएगा, क्योंकि वो थ्रेट रिसेप्टिव है। आप में से भी बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत वैलिड है, लेकिन किसी का एक क्वेश्चन ये नहीं आया कि मैं 190 कंट्री को कैसे कैप्चर कर सकता हूँ। When you wake up in the morning, your target should be world. How you are getting the access of those 190 countries, whatever the services, whatever the product that you're dealing with, it is applicable in 190 countries. Business में जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने अंडरस्टैंड किया है, 2 डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2 ही तरह का डिसीजन वो ले पाता है। एक, जब लेना होता है तो लेता ही है, जब नहीं लेना होता, जहां लगाना होता है वहां नहीं लगाता, जहां नहीं लगाना होता है वहां पे लगाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे क्लाइंट थे, उनका एलिवेटर्स का बिजनेस था। एलिवेटर्स के बिजनेस में उन्होंने जो है अपने एक ऑफिस के अंदर एक वो जो झूमर टाइप होता है, फैंसी लाइट वगैरह जो है वो यूज किया। तो अरे जरूरी था यार, बहुत अच्छा लगता है, एंड इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव। उनके कोई 8-10 एम्प्लॉइज थे, एक्सेल वगैरह पर सारी चीज़ें मैनेज करते थे। 6 महीने 7 महीने बाद उन्होंने मेरे को, मेरे क्लाइंट थे तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, मैं अकाउंट मैनेजर था उनका। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, कॉल करने के बाद कहते शेखर एक काम है, कहते यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। क्या हो गया? कहते यार ये सारे मेरे कॉम्पिटिटर बन गए, मेरे जो एम्प्लॉइज थे, मेरा यार एक्सेल में सारा डेटा इधर उधर कर दिया उन्होंने, सारे रिकॉर्ड चेंज कर दिए, यार मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? और मेरे कस्टमर्स के पास लेके चले और बिल्कुल बगल में मेरे ऑफिस भी खुल गए। अब आप ये बताइए कि आपके पास भी बिजनेस में अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह का कोई भी आपका प्रॉब्लम आ रहा है, आप थोड़ा सा रिमाइंड करो और थोड़ा सा रिमाइंड करो, वो बीज आपने बोया है जिसकी फसल आप काट रहे हैं। कहीं ना कहीं वो गलतियां हैं जो हमने राइट टाइम पे डिसीजंस लिए हैं। आपके कंपटीटर्स होते हैं, लास्ट 1-2 पॉइंट और करूंगा फिर खत्म कर दूंगा मैं। कंपटीटर्स जो हैं आपके देखते हैं यार ये कंपटीटर्स बहुत अच्छा कर रहा है, आपने कभी सोचा वो कंपटीटर क्यों अच्छा कर रहा है? प्रोएक्टिव है, इनोवेटिव है, क्या ऐसे कारण है जो उनसे बेटर कर रहे हैं? आप जनरली ये बात देखेंगे कि उनके कस्टमर्स उनके साथ डील करने में, ऑर्गेनाइज कंपनीज के साथ डील करने में ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। आपका कोई भी आप सोचिए, आप किसी ऐसी कंपनी के साथ डील करेंगे जहां पर आपका कोई टेक केयर नहीं है, सपोर्ट नहीं है, कोई मैनेज नहीं है, आप अपने डेटा को लेकर इतने कॉन्शियस हैं, आप जो प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहे हैं, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को थाली में परोस के कितनी चीजें दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द माइक्रो रीजंस दैट यू आर नॉट एड्रेसिंग इट, वो आपने सोचा नहीं है। पेशेंस इज मोर प्रॉफिटेबल, बट द पीपल डोंट हैव पेशेंस। पेशेंस ज्यादा प्रॉफिटेबल है। देखिए फाइनली बस मैं आपको एक चीज ये बोलूंगा कि एक एंटरप्रेन्योर जर्नी जो है वो आसान नहीं है, वो बहुत टफ है।
हद से ज़्यादा टफ है। 24 घंटे 7 दिन की वर्किंग है। जो लोग देख रहे हैं वो इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 24 घंटे कभी भी, हर दिन कितनी बार जीना, हर दिन कितनी बार मरना होता है। 24/7 आप वर्किंग रहते हैं। लेकिन आप ये बात लगाइए कि इतना पेन लेते हैं आप उसका प्रीमियम क्या ले रहे हैं? आप डिजर्व करते हैं ज़्यादा बेटर, यू डिजर्व बेटर। और जैसे हम लोगों की पोटेंशियल की बात करें, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, हद से ज़्यादा पोटेंशियल होता है। लेकिन उस पोटेंशियल को ड्रैग करने के लिए जो डिमांड ऑफ द टाइम है वो आज ऑटोमेशन है। जो अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको कोई 25 पैसे 30 पैसे की आपकी इन्वेस्टमेंट है और आपको ये बात पता है कि आपको 300 रुपये का रिटर्न मिलेगा, तो आप 30 पैसे का रिस्क उठाएंगे। आप छोटे छोटे थ्रेट्स देख रहे हैं लेकिन बड़ी अपॉर्चुनिटीज नहीं देख रहे हैं। कोई बिजनेस आज की डेट में पिछले 5 सालों के अंदर, अगले 5 सालों के अंदर वो चेंजेस होंगे। द सर टोल्ड मी एब्सोल्यूट राइट थिंग। अगले 5 सालों के अंदर वो चेंजेस होंगे जो पिछले 50 साल में नहीं हुए। तभी इन्होंने पूछा आपका नेक्स्ट 5 ईयर आपका क्या है, सो हाउ यू आर गोइंग टू सस्टेन इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 4 से 5 सालों के अंदर आप इमेजिन कीजिए कि ऐसा ना हो कि हमारा जो डिसीजन है वो हमारे बिजनेस पे भारी पड़े। तो फाइनली मैं बस आपको यही बात बोलूँगा कि देखिए, हमारा जो मोटिव है, हमारा मोटिव जितने भी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं अक्रॉस द ग्लोब, हम चाहते हैं उनको इकोनॉमिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। ऑटोमेशन, मैम ने HubSpot का क्वेश्चन उठाया तो अनिमेश जी ने जो एक्सप्लेन किया, मतलब वो मतलब हाफ इंफॉर्मेशन थी, उससे बेटर चीज़ें बताई जा सकती थी, मतलब वो पूरी रियलिटी नहीं थी सामने। हमारा मोटिव जो है वो एक इकोनॉमिकल सोल्यूशन देना है, क्योंकि बड़ी कंपनीज जो हैं वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में हाथ ही नहीं डालती हैं। वो पता है क्या कहती हैं? वो कहती हैं हार्ड बायर्स हैं, इन पर टाइम लगा के कोई फायदा नहीं है। उनकी इग्नोरेंस स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के सर्वाइवल का सबसे बड़ा कॉज है। और जो उनको हैंड होल्डिंग चाहिए, वो हैंड होल्डिंग में वो इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि अमाउंट नहीं मिलता। हम भी वहीं से आए हैं। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर टेक्नोलॉजी को इकोनॉमिकली इंटीग्रेट किया जा सके, ताकि वो एक बार मैजिक देखें। मैं आपको एक बात गारंटी से कह सकता हूँ कि जो पर्सन ऑटोमेशन को यूज करेगा उसके दिमाग में डाउट्स नहीं रहेंगे, क्योंकि वो जब उसके बेनिफिट देख लेगा। अभी रियल एस्टेट में सर एक बात क्वेश्चन करते हैं, अजमेरा डेवलपर मुंबई का काफी बड़ा डेवलपर है, आप शायद जानते होंगे, जो ये 317 ट्रैक लीड्स की बात कर रहे थे ना, ट्रिगर की, सिर्फ डेट, किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी की कोई मैन पावर नहीं है, जो उसका हिस्टोरिक डेटा पड़ा हुआ है उसकी सेगमेंटेशन के हिसाब से अपने आप ट्रिगर जा रहे हैं अलग अलग, अपने आप लीड जनरेट हुई, 72 लीड जनरेट हुई, 7 केसेस कन्वर्ट हुए, 4.5 करोड़ रुपए का बिजनेस विदाउट एनी मैन पावर, विदाउट एनी मैन पावर। क्या बोलेंगे इसको आप? अगर ये चीज आपके पास हो जाती है और आपका बिजनेस डबल और ट्रिपल हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने डेटा सिक्योरिटी पर बात करेंगे। सो आपको थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी आज की डेट के अंदर जो एडवांसमेंट जा रही है, वहां पर आप एक कंपनी नहीं, हजारों कंपनीज हैं। जैसे the sir raised about the times internet and all, you just download your data and export to the another vendor. Yes, if you want to access it, आप यूज करना चाहते हैं, so there is a payment flexibility plan out, because we are not working for the profitability. Our motive is not profit, we are looking for a scale. हमारा कोई मोटिव प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, तो ये सॉल्यूशंस आपको उठा के देख लीजिए कितने पैसों में मिलता है। We are not looking for a profitability. We want to serve small medium enterprises so they can feel the magic. वो एक बार मैजिक देख लेंगे, उसके बाद उनकी परसेप्शन को चेंज करना, मतलब इनको कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज फैक्ट डज नॉट रिक्वायर एनी एविडेंस। एनीवे, आप लोगों की प्रेजेंस से हम बहुत मोटिवेट हुए। एक मिशन को हम आगे बढ़ाने में हम रियली मोटिवेट हुए आप लोगों की प्रेजेंस से। और मतलब हमने लक्ष्य लिया है उसकी तरफ आप लोगों की प्रेजेंस ने जो है हमारे को मतलब डबल मोटिवेट कर दिया है कि हम जो है कराएं। और जो आपके इनफैक्ट वैसे बैकेंड में मैं आपको बता दूं, द कंसर्न दैट यू हैव रेज्ड,
वी हैव लिस्टेड डाउन, हम देखेंगे कि इन कंसर्न्स को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। जैसे सर ने क्वेश्चन उठाया तो मॉड्यूल वाइज प्राइसिंग क्रिएट की जा सकती है। अगर हर मॉड्यूल वाइज हो गई, जो जिसको पसंद है बहुत इकोनॉमिकल हो जाएगा। किसी को अगर एक ही मॉड्यूल पसंद है, एक ही मॉड्यूल को चूज करता है, तो उसकी जो इकोनॉमिकल कॉस्ट है वो इतनी कम आ जाएगी जितना तो चाय का खर्चा नहीं होगा। सो दीज आर द फैक्टर्स। एनीवे अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो लंच आपका वेट कर रहा है। Can I know something about the company? To implement this is going to take minimum 6 months to 1 year. During that period, would you do the hand holding also? Yeah, the thing is, first of all, I would like to know, sir, that who told you that it takes 6 months? This is your perception, or I mean, this perception is based on some real-time data? See, perception in the sense that the owner... All the experience that you had with some other company? No, it's not like that. See the kind of data, the kind of analysis, the kind of reports. See, sorry sir, the complexity is in our mind. This is our business. I just want to tell you one thing. There is one customer called GFE. GFE export, import. If you are aware about this particular customer. So my question was, would you do the hand holding? Yes. This is a dedicated account manager. Dedicated account manager. आपको पता है हमारे कस्टमर्स क्या बोलते हैं? यार तुम्हारी सर्विस के कॉल तो सेल से ज्यादा आते हैं। आपको मैं रैंडमली आपको अभी ये एक आपको छोटा सा ड्रिप कैंपेन का डेमो दिखाएंगे, अगर पॉसिबल हो सके तो देखना अनिमेश, अगर क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम तभी क्रिएट हो सकता है। पहले 3 साल पहले उस गार्बेज से लाखों रुपए निकल आता है। अभी आपके पास एक मैसेज आएगा, आप उस मैसेज को क्लिक करो, कॉल आएगी, कॉल में प्रेस 1 क्लिक करो, व्हाट्सएप आएगा, व्हाट्सएप के अंदर इंटरेस्टेड डालो, लीड कैप्चर हो जाएगी, 1 लाख डेटा फिल्टर होकर 1000 लीड पर आ गया 1 घंटे में। तब आप ये नहीं बोलोगे मुझे उनके सर्वर पे दे दो, तो यार बहुत अच्छा है, 1000 की डेली कन्वर्ट हो गई। So the thing is actually there is some misconception, there are some, I mean the people are not aware about the automation. It never takes time if the company is serious. आप अगर लेथार्जिक कंपनी है, फ्राइडे को मिल रहा तो सैटरडे संडे भी वर्क 24/7। आपको पता है उनका बिजनेस हमारे पोर्टल पर है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। We work 24/7 because your business is our। कोई अपने बहुत रेयर केस होता है जो अपने चाइल्ड को मतलब जो है ना उसके साथ गलत करता है या उसको रिस्क में डालता है। Your data is our child. I cannot say more than this. सर बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी के अलावा और भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पॉसिबली कोई डेटा मिसमैच के कारण से कहीं सर्विस में इशू आ सकता है एंड दैट कैन बी ए लॉ शूट। देखिए इसमें आज की डेट के अंदर वी आर सर्विंग आवर मोटिव इज दैट द बिगेस्ट चैलेंज इज टू कट डाउन द कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। हमारी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट तक कट होती है जब हमारी सेल भी बढ़ेगी, कस्टमर लाइफटाइम वैल्यू। If we are not able to serve customers well, we will not be able to survive in the business. सर जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग तो कोई मैं आपको क्वेश्चन आंसर देगा, तो जो डेटा मिसमैच की बात कर रहे हैं, कहीं पे भी बात कर रहे हैं, जब तक आप किसी चीज को यूज नहीं करेंगे, ऐसी कंडीशन के अंदर जो है इसका डिस्कशन 2 बजे तक भी हो सकता है। सर आपके पास बहुत पेशेंस होता है, जैसे आप बता रहे हैं, ठीक है। आई आल्सो यूजुअली से कि राम भी यदि गए थे तो उनके साथ 2 व्यक्ति नहीं गए थे, लक्ष्मण मतलब लक्ष्य प्लस मन, तो आप बताइए, और सीता मतलब शीतलता यानी पेशेंस होता है। वो बात आपकी ठीक है, मैं आपको कहता हूँ जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, आप if you want you can use it free for 1 month or 2 months. If it will be beneficial, take it, otherwise leave it. And I can guarantee you from this particular platform, the cost that we are offering, if we discuss with someone, they will ask one question, ये कंपनी काम भी करना चाहती है या सोशल सर्विस नहीं है, because whatever they are charging it is nothing. अभी जो ये आपको ड्रिप कैंपेन दिखा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, वो पॉसिबल ही नहीं होता अगर ये यूनिफाइड नहीं होता। अब वो किसी एसएमएस के प्लेयर से ले रहे हैं, कोई व्हाट्सएप से ले रहे हैं, कोई वॉइस से ले रहे हैं, कोई मेल से ले रहे हैं, कैसे होगा? तार अलग-अलग बन रहे हैं, डेटाबेस जब एक जगह पे इकट्ठा होता है, यू कैन डू मैजिक, मिरेकल।
आपको बस मैं इतना बता सकता हूँ कि concerns are very small and some these concerns, you know, that it's a mental perception. Moreover, I mean, this is a, you can say, a little bit doubt. It does not have a core reality because somehow the most of the people are not aware about the automation. See the magic, see the fruit. These concerns are very small. आज की डेट के अंदर आपका बिजनेस 4 करोड़ का हो जाएगा, 400 गुना सेल बढ़ जाएगी, आप बोलेंगे बहुत अच्छा है। क्या डाटा यार, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा है 4 करोड़ तो मैं कमा नहीं सकता था, अभी कमा लिया। We need to ahead of that. हमें टाइम के साथ चलना पड़ेगा, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। तो anyway, मतलब ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी इनविजिबल हैं। मेरा मानना है कि आप उस पर अगर ध्यान देंगे, जो चीज इग्नोर्ड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक्चुअली उन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, जो वो माइक्रो नीड्स और मैक्रो थिंग्स, वो बहुत बड़ी है। मैं फिर एक बात आपको बोलूंगा, एंटरप्रेन्योर जर्नी आसान काम नहीं होती है, लेकिन उसका प्रीमियम है, और उसके प्रीमियम को लेने के लिए आपको माइंडसेट और थॉट प्रोसेस को रिवर्स करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी रिसेप्टिव होना पड़ेगा rather than थ्रेट रिसेप्टिव। आप अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा ध्यान दें, साइंटिफिक पैरामीटर्स को पकड़ें, डेटा को पकड़ें, एनालाइज करें, कॉम्प्रोमाइज ना करें। आप देखेंगे चीजें बिल्कुल बेटर बिल्ड होंगी। और नेक्स्ट 2 years, 4 years, 5 years, take a stretchable target. And that can be only done with the power of automation. That can be only done with the power of technology. Later and sooner, मैंने बताया ये choice नहीं है, ये necessity है. But anyway, yes. Something about the company का background, कितने साल हो गए, कितने employees हैं. वैसे product देखने के बाद मुझे लगता नहीं कि नहीं, your product is very good. आप अपनी रेजिग्नेशन बता दो, आप भी बहुत बढ़िया फेस हो। नहीं, you are really a good speaker. मैं आप प्लस You are serving as पहली बार मैंने माइक पकड़ा है। अच्छा, नहीं, और अरे you are serving as a I'm one of the founder of the Kid Factory. And why I'm here? Because the billions of businesses we really want to change, and we are worried about their existence in the next 3 to 4 years. Into the technological era, and we know what kind of the challenges the businesses may face. उनको रेडी होना पड़ेगा, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको, आप रेडी रहिए। 3 से 4 साल आसान नहीं है। It's not easy. It's very important to take the decisions timely. Otherwise, delay will be dangerous. Thank you so much for आपका आने का बहुत बहुत तरफ से हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप आए, और लंच आपका वेट कर रहा है, प्लीज हैव अ लंच। थैंक यू सो मच। ये छोड़ दें फीडबैक फॉर्म। हाँ, feedback.